12 देशों को टैरिफ पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, 7 जुलाई को जारी किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू जर्सी की यात्रा के दौरान एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए इसमें शामिल देशों के नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसे 7 जुलाई 2025 को सार्वजनिक किया जाएगा। फोटो क्रेडिट एपी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 12 देशों को पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर उनके द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न टैरिफ स्तरों को रेखांकित किया गया है। साथ ही इसे लें या छोड़ दें प्रस्ताव सोमवार 7 जुलाई 2025 को भेजे जाएंगे। श्री ट्रंप ने न्यू जर्सी की यात्रा के दौरान एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए इसमें शामिल देशों के नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसे सोमवार 7 जुलाई 2025 को सार्वजनिक किया जाएगा। श्री ट्रंप ने गुरुवार 3 जुलाई 2025 को संवाददाताओं से कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि पत्रों का पहला बैच शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को भेजा जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश है। हालांकि अब तिथि बदल गई है। ट्रंप ने यूएस स्वतंत्रता दिवस पर बड़े सुंदर विधेयक पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक व्यापार युद्ध में जिसने वित्तीय बाजारों को उलट दिया है और नीति निर्माताओं के बीच अपनी अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अप्रैल में 10% आधार टैरिफ दर और अधिकांश देशों के लिए अतिरिक्त राशि की घोषणा की, जिनमें से कुछ 50% तक है। हालांकि 10% आधार दर को छोड़कर सभी को बाद में 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया ताकि सौदे सुरक्षित करने के लिए बातचीत के लिए अधिक समय मिल सके। यह अवधि 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। हालांकि ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि टैरिफ और भी अधिक हो सकते हैं, 70% तक, जिनमें से अधिकांश 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। जब टैरिफ के मोर्चे पर उनकी योजनाओं के बारे में पूछा गया तो श्री ट्रंप ने कहा, मैंने कुछ पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं और वे सोमवार को संभवतः 12 बजे भेजे जाएंगे। अलग अलग राशि, अलग अलग टैरिफ। श्री ट्रंप और उनके शीर्ष सहयोगियों ने शुरू में कहा था कि वे टैरिफ दरों पर कई देशों के साथ बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन जापान और यूरोपीय संघ सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ बार बार असफलताओं के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति इस प्रक्रिया से नाराज हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को पत्रकारों से कहा कि पत्र बेहतर है, पत्र भेजना बहुत आसान है। उन्होंने अपनी इस भविष्यवाणी पर कोई टिप्पणी नहीं की कि 9 जुलाई की समय सीमा से पहले कुछ व्यापक व्यापार समझौते हो सकते हैं। व्हाइट हाउस की रणनीति में बदलाव टैरिफ से लेकर गैर टैरिफ बाधाओं जैसे कि कृषि आयात पर प्रतिबंध और विशेष रूप से त्वरित समय सीमा पर व्यापार समझौतों को पूरा करने की चुनौतियों को दर्शाता है। अधिकांश पिछले व्यापार समझौतों को पूरा होने में वर्षों की बातचीत लगी है। अब तक केवल ब्रिटेन के साथ ही व्यापार समझौते हुए हैं, जिसने मई में 10% की दर बनाए रखने के लिए एक समझौता किया था और ऑटो और विमान इंजन सहित कुछ क्षेत्रों के लिए तरजीह उपचार जीता था। और वियतनाम के साथ कई वियतनामी वस्तुओं पर टैरिफ को पहले की धमकी वाले 46% से घटाकर 20% कर दिया था। कई अमेरिकी उत्पादों को वियतनाम में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। भारत के साथ अपेक्षित एक समझौता विफल हो गया है और यूरोपीय संघ के राजनयिकों ने शुक्रवार को कहा कि वे ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार वार्ता में सफलता हासिल करने में विफल रहे हैं और अब टैरिफ बढ़ोतरी से बचने के लिए यथास्थिति को आगे बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। प्रकाशित एट द टाइम न्यूज 5 जुलाई 2025 1:15 अपराह्न IST।